हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन अपना नीट 2018 में आया हुआ, कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। तो देखो, मैं प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करूँ तो उसमें जड़ स्कीम जो चलती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ए और सी तो अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों से पूछा है प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। बात है NADH और ऑक्सीजन की। तो देखो, जब जड़ स्कीम की शुरुआत होती है तो वहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है। और आप लोगों को पता होगा कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो उसके लिए मैग्नीज और क्लोरीन तत्व जो है वो काम में आते हैं। बात है NADH की। तो NADH जाहिर सी बात है, तीन ऑप्शन हमारे पास है जो प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में मिलते हैं हम लोगों को। तो NADH नहीं मिलता है, तो बी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ NADH बनता क्या है, तो NADH जो है वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में बनता है। NADPH फोटोसिंथेसिस में और NADH रेस्पिरेशन में तो नहीं बनता है NADH, तो बी अपना करेक्ट था। अगले पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपना नीट 2017 में आया हुआ, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, गलत कथन हम लोगों को बताना है। पहला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है। तो सही बात है, हम लोगों को गलत बताना है। बी देखो, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से यह कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इंक्रीज होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी बढ़ सकता है। तीसरा देखो, C3 प्लांट उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। सही है या गलत है? गलत है। C4 प्लांट जो है वो अधिक ताप की प्रतिक्रिया पर बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, ना कि C3। और आगे बोल रहा है जबकि C4 प्लांट के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर C3 होता है और वहाँ पर C4, यानी कि ये सेंटेंस सही तब होता जब ये बोलता कि C4 प्लांट उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C3 प्लांट के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। जबकि इसने उल्टा बोला है तो ये गलत है, तो सी ही अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2017 का ये, निम्नलिखित में से किस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP एक प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। तो आप लोगों को पता होगा कि C4 प्लांट के अंदर जो मीजोफिल सेल है उस मीजोफिल कोशिका के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP एंजाइम पाया जाता है और मीजोफिल सेल के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही PEP जो है वो C4 प्लांट में पाया जाता है और PEP मीजोफिल सेल में पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ बी अपना C4 प्लांट करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो C3 और C4 प्लांट के बीच मुख्य रूप से विभेद करती है। तो आप लोगों को पता होगा प्रकाश शोषण दोनों के बीच में मुख्य रूप से विभेद कर सकती है। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट में प्रकाश शोषण चल सकता है। कब? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तब। लेकिन C4 प्लांट में प्रकाश शोषण नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्लियर है? तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की अधिकतम संख्या थाइलेकोइड ल्यूमेन में पाई जाती है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, पहला अंतराकला स्थान नहीं, एंटेना समुच्चय नहीं, पिट्ठिका नहीं, थाइलेकोइड की अवकाशिका बिल्कुल। तो डी अपना करेक्ट हो।
देखो यहाँ से आपको PYQ करने पर ये पता लग रहा होगा कि एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले। अब हम लोग क्वेश्चन देखो, इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल बूंद रेड ड्रॉप किस खोज में प्रमुख अंतर रहे हैं। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, 2 प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करने की खोज में ये प्रमुख यंत्र रहे हैं। तो पहला देखो प्रकाश फॉस्फोरिलेशन नहीं, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं, सी प्रकाश फॉस्फोरिलेशन अचक्रीय नहीं, 2 प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना डी ऑप्शन। तो डी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आपके उद्यान में एक प्लांट प्रकाश शोषण होने वाली हानि से बचता है। अभी देखो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्रकाश शोषण किस में नहीं होता, C4 प्लांट में नहीं होता, और ये बोल रहा है प्रकाश शोषण से होने वाली हानि से बचता है, यानी प्रकाश शोषण उसमें नहीं होता है, तो C4 प्लांट की बात कर रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो उनकी जल उपयोगिता की दक्षता उन्नत होती है, वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है, और नाइट्रोजन की उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस प्लांट को निम्नलिखित में से किस एक कार्य की समूह में रखेंगे। तो ये जो सारे कैरेक्टर है वो किसके हैं, मैं कह सकता हूँ C4 प्लांट के हैं, और आंसर तो हम लोगों को प्रकाश शोषण से ही मिल गया था। तो C4 प्लांट देख लो डी, तो डी अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट कोशिका में रसधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा एंथोसायनिन जो है वो जल में घुलनशील वर्णक है और रसधानी में पाया जाता है, और इसी एंथोसायनिन वर्णक के कारण जो है फूल और फल जो है वो रंगीन दिखाई देते हैं। तो इसका अपना आंसर कौन सा जाएगा, एंथोसायनिन, यानी बी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड में विसरित होती है। उपयुक्त कथन में कारणों पर विचार कर एक विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन देखो, उपयुक्त दोनों प्रक्रियाएं केवल रात में हो सकती है, तो गलत है। बी देखो, एक प्रक्रिया दिन में दूसरी रात में, ये भी सही नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया साथ में हो सकती है। सी है, दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। डी देखो, दोनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण गुणांक भिन्न है, तो डी अपना करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, वर्णकी लवक क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं, तो अपना डी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये पूछ रहा है। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो मुख्यतः ग्रेनाथाइलिकोइड में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, वो जो है वो मैट्रिक्स या आधात्री में होता है। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा जाएगा, पहला है PS फर्स्ट, दूसरा है प्रकाश तंत्र सेकंड, PS सेकंड, और तीसरा है पीठिकाएं आधात्री यानी मैट्रिक्स। तो सी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले पे चले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C3 तथा C4 पौधे में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, बी ग्लाइकोलाइसिस, सी प्रकाश संश्लेषण, डी प्रकाश शोषण। तो देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और इसका आंसर हम लोगों को पता है प्रकाश शोषण डी होगा। अपना थोड़ा ही वीडियो बाकी है, कंप्लीट होने वाला है अपना वीडियो। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में केम किस में सहायता करते हैं। तो केम प्लांट जो है वो जल का संरक्षण करते हैं, तो इसमें देख लो ए है जल का संरक्षण, तो ए अपना करेक्ट होगा। उसके बाद अगला देखो, क्रेंज एनाटोमी में पूल आच्छेद या बंडल शीत कोशिका में होता है। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रेंज एनाटोमी जो है वो C4 प्लांट में पाई जाती है। दूसरी बात, इनमें जो बंडल शीत कोशिका है
उनमें मोटी भित्ति पाई जाती है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाया नहीं जाता है, और क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन इसमें देख लो। पहला मोटी भित्ति बिल्कुल, अंतराकोशिकीय अवकाश कई तो गलत है, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। इसी तरीके से बी देखो, पतली भित्ति नहीं, तो बी भी अपना गलत है। सी देखो, मोटी भित्ति बिल्कुल, बंडल शीत या पूलाछेद कोशिका में मोटी भित्ति पाई जाती है। अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। और हरित लवक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सी अपना करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन गलत है, और नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखो, चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों शामिल होते हैं। सही है या गलत? क्या मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलेशन में केवल और केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है, पीएस सेकंड इसमें नहीं पाया जाता है। तो ए ही अपना गलत है, तो अपने को गलत पूछा था, तो ए अपना करेक्ट आंसर है। बाकी के 3 ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, आप लोग देख लोगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का गैर चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही बात है। गैर चक्रीय यानी नॉन साइक्लिक, यानी जेड स्कीम की बात कर रहा है, जिसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पाए जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जेड स्कीम के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच2 दोनों का फॉर्मेशन होता है। जबकि मैं बात करूं चक्रीय साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन की, तो उसमें केवल और केवल एटीपी बनता है, एनएडीपीएच नहीं बनता है। सी ऑप्शन देखो, तो बी अपना सही था। सी देखो, पिट्ठिका लेमिली में केवल पीएस फर्स्ट होता है और एनएडीपी रिडक्टेज का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोमा लेमिली जो है उसमें पीएस फर्स्ट ही पाया जाता है और केवल चक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन ही पाया जाता है, क्योंकि केवल पीएस फर्स्ट किस में पाया जाता है? चक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन में। डी देखो, तो सी भी अपना करेक्ट है। डी देखो, ग्रेना लेमिली में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएस सेकंड पाया जाता है तो थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली में, उसका आंसर सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो भी ध्यान रखना है। और पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड ग्रेना लेमिली में पाया जाता है, सही बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जो जेड स्कीम है वो ग्रेना थाइलेकोइड में संपन्न होती है, तो वहाँ पर ये दोनों पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। ए अपना इसका करेक्ट आंसर था, जो कि गलत ऑप्शन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है। पीजीए फुल फॉर्म होती है फोस्फोग्लिसरिक एसिड का प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन उत्पाद के रूप में किसके प्रकाश संश्लेषण में खोजा गया था? तो देखो, आप लोगों ने C3 साइकिल पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन है। तो एक तो इसका आंसर हम लोगों को याद रखना है RUBP, यानी रूबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही होता है। और ये दोनों जो है कंबाइंड होकर प्रथम स्थायी उत्पाद जो कि 3 कार्बन का होता है 3PGA 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम लोग इसे C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 3 कार्बन का था। और इसकी खोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले C3 साइकिल किस में खोजा गया था, यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। तो C3 साइकिल जो है वो एक कोशिकीय क्लोरेला और सेंडेस्मस जो शैवाल थी उसमें खोजा गया था। तो C3 साइकिल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से जो उत्पाद बनता है PGA, वो प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें की थी? तो क्लोरेला और सेंडेस्मस क्या है? शैवाल, तो शैवाल में इसकी खोज की गई थी। तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?